और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सहारा बिरला केस में प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। आपको याद होगा, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और यह कहा था कि सहारा बिरला पर इनकम टैक्स और सीबीआई रेड के दौरान कुछ कागजात मिले थे, डायरी मिली थी, उसमें साफ लिखा था कि गुजरात के सीएम को पैसे दिए गए थे और उस समय गुजरात के सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए जांच का आदेश दिया जाए। पिछली कई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था याचिकाकर्ता से, प्रशांत भूषण से, कि इसमें जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि सिर्फ एक डायरी को सबूत नहीं माना जा सकता। वो ऐसी डायरी, ऐसे कागज जो कि रेड के दौरान सहारा बिरला के यहां से बरामद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 सुनवाई में प्रशांत भूषण को और सबूत लाने का समय दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशांत भूषण और सबूत नहीं दे पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। फिर से बता दें, सहारा बिरला डायरी केस में प्रधानमंत्री मोदी को राहत मिली है। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी देंगे। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये इस केस को खारिज करते हुए? देखिए मानक, सवेरे करीब 11 बजे के आसपास इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और दिन भर सुनवाई चली। प्रशांत भूषण ने भी अपनी दलीलें दी, शांति भूषण ने भी करीब आधे घंटे के आसपास अपने आर्गुमेंट किए और दोनों की तरफ से कोशिश ये किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच का आदेश दे। और खास बात ये कि जब पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कहा था कि इस मामले में आप कुछ कंक्लूसिव एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। आपको याद होगा कि जस्टिस सीआरजवदी सीजेआई नहीं बने थे तो उनके सामने ये मामला गया था और वहां प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया, ये बात कही थी कि अगर आप इस मामले को सुनते हैं और सुनने के बाद डिसमिस करते हैं तो ये मैसेज आएगा समाज में, लोगों में, कि क्योंकि आपको सीजेआई बनना है इसलिए आप सरकार के खिलाफ कोई या मोदी के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो आज जब सुनवाई हुई तो दूसरे बेंच के सामने सुनवाई हुई, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस घोष के सामने सुनवाई हुई और दिन भर की सुनवाई में लगातार उसकी तरफ से और शांति भूषण की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो जाए। लेकिन दिन भर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने जो भी एविडेंस बताया है वो कंक्लूसिव नहीं है, इतने पर्याप्त नहीं है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाए। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर की सुनवाई के बाद एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया और उसमें तमाम रीजन दिए कि क्यों इस पिटीशन को डिसमिस किया जा रहा है। लेकिन उसका लबुलवाब यही था कि प्रशांत भूषण ने जो यहाँ पर सबूत पेश किया था वो नाकाफी था और कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो ऐसे कहें कि एक बहुत ही जो राजनीतिक सवाल था उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से विराम बना दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। यानी पिछले 2-3 बार से सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया था कि सिर्फ डायरी जिन पर हाथ से गुजरात सीएम का नाम लिखा हुआ है या कुछ एंट्रियां की गई हैं वो जांच के आदेश के लिए काफी नहीं है। आज वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कहा कि सहारा बिरला डायरी केस में जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबूत काफी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।